जी तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं दके। ठीक है, दके का मतलब है ओनली। जी, लोनली नहीं, ओनली, फकत, केवल, सिर्फ। ठीक है, दके। मुझे पता है आप लोग बहुत लोनली फील करते हैं। ठीक है? तो दके का मतलब है फकत। अच्छा, हम क्या करते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें ओनली लगाना होता है वो हम उर्दू हिंदी में पहले वो लफ्ज़ बोलते हैं। मिसाल के तौर पे चले मैं यहाँ उर्दू में जुमला लिखता हूँ, हिंदी वालों से माजरत। मैं आज या मैंने आज रमेश को, रमेश सही नहीं है, चले ऐश्वर्या कर लेते हैं। ऐश्वर्या को छुआ। ठीक है, हमारे लोग छुआ नहीं पता, छुआ क्या होता है? छुआ टच करना समझ रहे, छुआ नहीं समझ, छुआ नहीं समझ रहे, छूना नहीं समझ रहे। मतलब लोग उर्दू भूल गए और अंग्रेजी पे चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आज ऐश्वर्या को छुआ, ऐसे ही ख्याल में। ठीक है, तो अब इसमें जब हमें धके लगाना होता है तो हम, अगर हम यहाँ लगाते हैं, ये स्टार का मतलब है सिर्फ लगा रहा हूँ मैं, फकत लगा रहा हूँ, केवल लगा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो इसका मतलब है सिर्फ मैंने आज ऐश्वर्या को छुआ। ठीक है, चलिए पहले तो हम इसको बनाते हैं, मैंने आज ऐश्वर्या को छुआ। वतशिवा, अब वतशी खानी सबको आनी चाहिए। वतशिवा क्यों ऐश्वर्या ओ, अब ऐश्वर्या ऑब्जेक्ट होगी ना, छू रहा हूं तो फिर ऑब्जेक्ट होगा। जब तक आप पसंद कर रहे हैं किसी को, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ऐश्वर्या ओ, छूने को क्या कहते हैं? सवारू। ठीक है, सोवारू नहीं, सवारू, सवारू। और सवारू किसका पैटर्न का है? रू पे खत्म होने वाले वर्ब हमने पढ़ाए थे दो पैटर्न में, या ताबेरू या स्वारू। तो ये है स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी ता फॉर्म हो जाएगी या मश्ता फॉर्म हो जाएगी, सवारी मश्ता या सवत्ता। चलिए हम मश्ता लिख लेते हैं। वतशिवा क्यों ऐश्वर्या ओ सवत्ता। ठीक है, मैंने आज ऐश्वर्या को छुआ। अब अगर मैं केवल या ओनली या फकत यहां लगा देता हूं तो हम उर्दू में, हिंदी में क्या कहेंगे? सिर्फ मैंने आज ऐश्वर्या को छुआ। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? अच्छा, इसका मतलब भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि किसी और ने नहीं छुआ, सिर्फ मैंने छुआ है। तो हम जिस चीज के लिए ओनली लगाना चाहें, हम उर्दू हिंदी में उस लफ्ज से पहले लगाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं मैं सिर्फ ने, हम कहते हैं सिर्फ मैंने, केवल मैंने। जापानी जो है, जिस चीज के, हम जिस चीज से पहले सिर्फ लगाते हैं तो उस चीज के बाद ओनली लगाता है। तो क्या हो जाएगा? वतशी, वतशी दके वा, पार्टिकल भी बाद में आएगा। ठीक है, वतशी दके वा क्यों, और बाकी यही है, ऐश्वर्या हो सवारी मश्ता। वतशी दके वा क्यों ऐश्वर्या हो सवारी मश्ता या सवत्ता। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैंने छुआ है। तो यहाँ पर हमने उर्दू हिंदी में क्या कहा? सिर्फ मैंने, केवल मैंने, फकत मैंने। और जापानी कहेगा वतशी दाके, सिर्फ मैंने। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको लगा लेते हैं, केवल को हम यहां लगा लेते हैं। मैंने सिर्फ आज ऐश्वर्या को छुआ। ठीक है, यानी मैंने पहले कभी नहीं छुआ, सिर्फ आज छुआ। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा? हमने आज से पहले केवल लगाया, तो यहां क्या करेंगे? कहां लगाएंगे? जी, क्यों के बाद वतशिवा क्योदके ऐश्वर्या ओ सवत्ता या सवारी मश्ता। ठीक है, वतशिवा क्योदके ऐश्वर्या ओ सवत्ता। चलिए, अब अगर हम इस स्टार को यहां की जगह यहां लगा दें, ऐश्वर्या के बाद मैंने आज सिर्फ ऐश्वर्या को छुआ, यानी कि किसी को नहीं छुआ आज, सिर्फ किसको छुआ है? ऐश्वर्या को छुआ। तो अब क्या हो जाएगा? वतशिवा क्यो ऐश्वर्या दके ओ सवत्ता। ठीक है, तो इस बात पर उसको खुश होना चाहिए कि देखो मैं किसी और को नहीं छुआ, आज सिर्फ तुम्हें छुआ, इसमें उसको प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, वतशिवा क्यों ऐश्वर्या दके ओ सवत्ता, मैंने आज सिर्फ ऐश्वर्या को छुआ।
अब अगर हम इसको केवल को यहाँ के बजाय यहाँ लगा दें, इसका मतलब कुछ गैर अखलाकी भी हो सकता है अगर आपका जहन में गलत है तो। क्या मतलब हो जाएगा, मैंने आज ऐश्वर्या को सिर्फ छुआ है, ठीक है? मैंने उसको मारा मारा पीटा नहीं है, मैंने सिर्फ उसको क्या किया है, छुआ है। तो क्या हो जाएगा, वत शिवा क्यों ऐश्वर्या ओ। अब क्या हो जाए, वर्ब के बाद जब आप वर्ब के साथ जब आप लगाते हैं धके, तो क्या होता है, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ धके लगता है और दिस लग जाता है। छुआ क्या हो गया, सवत्ता धके दिस, सवत्ता धके दिस, ठीक है। मैंने आज ऐश्वर्या को सिर्फ छुआ है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चले हम एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। मैंने पैनकेक, पैनकेक को क्या कहेंगे जापानी में, छोड़े पता नहीं मुझे, केक कर लेते हैं खाली, पैनकेक को छोड़। मैंने केक सिर्फ चखा है, ठीक है। मैंने, अब ये हम क्या कहते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मैंने केक चखा है, चखने को क्या कहते हैं, चखने को कहते हैं आजी वाऊ, आ जी वाऊ। आजी वाऊ का मतलब है टेस्ट करना, चखना, ठीक है। तो ये जो है चखना नाउन भी है, पता आपको, चखना जो है वो नाउन भी है। चखना ले आओ, हिंदी में बोलते हैं चखना ले आओ, हम जिसको निम्को बोलते हैं वो कहते हैं चखना ले आओ, ठीक है। लेकिन चखना जो है वर्ब भी है, टू टेस्ट, जायका चेक करना, चखना। अच्छा जी, मैंने केक, अगर मैं कहूँ सिर्फ मैंने केक चखा है तो क्या हो जाएगा, वताशी दकेवा केक ओ आजीवत्ता। वो ऊ पे खत्म होने वाला वर्ब है तो उसकी ता फॉर्म क्या हो जाएगी, आजीवत्ता हो जाएगी, या आजीवाई मश्ता। मैंने सिर्फ केक चखा है, वताशिवा केक ही दके ओ आजीवाई मश्ता या आजीवत्ता। मैंने केक सिर्फ चखा है, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि चखा कि हम जो ओनली जो लगा रहे हैं, केवल जो लगा रहे हैं, किसके साथ लगा रहे हैं, वर्ब के साथ लगा रहे हैं। तो जब वर्ब के साथ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वताशिवा के की ओ आजी वत्ता दके दिस। अगर हम कहें जनाब ये आजीवत्ता जो है वो ता फॉर्म में पास है, आपको प्रेजेंट की बनाए, मैं आज केक सिर्फ चखूंगा, क्या हो जाएगा, वताशिवा केक वो आजी वाई मस, नहीं मस फॉर्म नहीं लगाएंगे, रेगुलर फॉर्म आजी वाऊ धके दिस, ठीक है। वताशिवा केक वो आजी वाऊ धके दिस की जगह आप रफ फॉर्म लगाना चाहें दा भी लगा सकते हैं, वताशिवा केक वो आजी वाऊ धके दा, ठीक है। तो ये है केवल का इस्तेमाल, यानी धके का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हमने करना है और कैसे करना है, इसको जो है आपने समझना है। ये बात नोट करने की है कि हम जिस नाउन के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ या जिस सब्जेक्ट के साथ केवल या ओनली या फ़कत या सिर्फ लगाते हैं, हम उससे उससे पहले लगाते हैं, जापानी उसके बाद लगाता है, बस इतनी सी ये पॉइंट आपने याद रखना है। और जब वर्ब के साथ लगाते हैं तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ लगाते हैं, मस्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाते, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ देख ही तो रहा हूं, चलिए मैं तुम्हें सिर्फ देख रहा हूं, एक और जुमला बना लेते हैं, ये मिटा दूं, बल्कि आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, वीडियो बन रही, जी जी बोले, पूछे आप पूछे। ठीक है, लुकिंग है ना, तो लुक का तो लुक आनी चाहिए ना, तो कुछ, चलिए उसकी पलकें बना दी मैंने। आई एम लुकिंग एट यू, आई एम हाँ लुकिंग एट यू।
चलिए पहले हम ये सिंपल जुमला बनाते हैं, आई एम लुकिंग एट यू। क्या हो जाएगा? वताशी वा किमी ओ, किमी अपने छोटे कहते तुम्हें, ठीक है। वताशी वा किमी ओ मीतेइरु या मीतेइमस, ठीक है। वताशी वा किमी ओ मीतेइरु, किमी कहते हैं अनाता की जगह किमी लगा दें आप, यानी किमी अपने से जूनियर को, कोई सीनियर अपने जूनियर को कहता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह सकता है, बाप बच्चों को कह सकता है, और बॉस अपने एम्प्लॉयज को कह सकता है किमी, ठीक है। वताशी वा किमी ओ मीतेइमस, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां पे ओनली लगा दूं, ओनली आई एम लुकिंग एट यू, तो क्या हो जाएगा? वताशी दाकेवा, वताशी दाकेवा किमी ओ मीतेइरु, ठीक है, या मीतेइमस। अच्छा जी, अब क्या हो गया? हम कहते हैं आई एम लुकिंग एट यू ओनली, मैं केवल तुम्हें देख रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं। अब क्या हो जाएगा? वताशी वा किमी दाके ओ मीतेइरु। अगर आप किमी से कंफ्यूज हैं तो अन्नाता लगा दें, कोई टेंशन की बात नहीं। वताशी वा किमी दाके ओ मीतेइरु, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं, किमी दाके ओ मीतेइरु। अच्छा जी, अगर मैं कहूं मैं तुम्हें सिर्फ देख ही तो रहा हूं, ठीक है, मैं को तुम्हें तंग नहीं कर रहा, खाली तुम्हें देख रहा हूं। आई एम ओनली, आई एम ओनली लुकिंग एट यू, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं, मैं केवल तुम्हें देख ही रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? वताशी वा, अब ये सिर्फ किसके साथ आ रहा है? ओनली किसके साथ आ रहा है? वर्ब के साथ आ रहा है। जब वर्ब के साथ आएगा तो क्या होगा? वताशी वा किमी ओ मीतेइरु, मीते मस नहीं होगा, मीते यहाँ पे चलें, इसको मस करते थे ताकि क्लियर रहे बात कि यहाँ पर हमने, यहाँ पे मस था, लेकिन अब हमने इसको रेगुलर फॉर्म में बना के, वर्ब की रेगुलर फॉर्म बना के मीतेइरु दाकेदिस या दाकेदा, वताशी वा किमी ओ मीतेइरु दाकेदिस हो, मैं फकत तुम्हें देख रहा हूँ, क्या मुश्किल है, ठीक है। तो ये दके का यूजेज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे पूछें। बाकी वही सब कुछ जो आपने करना है, लाइक नहीं करें मेरी वीडियो को, शेयर नहीं करें, सब्सक्राइब ना करें, और बेल आइकॉन पे तो बिल्कुल भी क्लिक मत करें। शुक्रिया, धन्यवाद, अभिगातो हो जाए।